हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो साथी सो रहे हैं भैया, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस समय सोने का तो नहीं है, लेकिन जो साथी सो रहे हैं उसको जगाने का काम आप करेंगे। फटाफट शेयर करिए, उनके कान में जो घंटी है उसको बजा दीजिए आप लोग, जिससे कि उन लोग को पता चल जाए भाई क्लास स्टार्ट हो गया है। और आप लोग की संख्याएँ धीरे धीरे कम हो रही हैं, पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो एग्ज़ाम 2 साल बाद हो, तो आप लोग आराम आराम से पढ़ रहे होंगे ना। तो ऐसा अगर लग रहा है तो वही गलती मत दोहराइएगा आप, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप दोहराए थे, बाद में बैक वगैरह बहुत लोगों की आई थी। तो ऐसा ना करिए, आप लोग पढ़िए। हो सकता है अगर 10 दिन बाद भी एग्ज़ाम हो ना, तो इस कदर पढ़ाई करिए दोस्तों कि हम अगर कल भी एग्ज़ाम हो तो कल के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, पढ़ाई हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि अगर कल भी एग्ज़ाम हो जाए तो तैयार रहें और फोड़ के आएँ एग्ज़ाम को दोस्तों। तो मैराथन क्लास आपके कहने पे चलाई गई है, अन्यथा कोई था नहीं कि हम डेली मैथ पढ़ाएं आपको, डेली सारे सब्जेक्ट आपके लिए चलाया जाए, है ना। तो आप लोग के लिए कहने से ही आप लोग को आप लोग के कहने से ही हम लोग टाइम टेबल भी लॉन्च किए हैं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे क्लासेस दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग अनुपस्थित होते हैं, पता नहीं क्या वजह है। चलिए, कुछ भी वजह हो, कुछ तो बच्चे हैं, कम से कम 200-300 व्यूज़ तो आता है, वही बच्चे कम से कम क्लियर करें एग्ज़ाम। चलिए भैया, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। और कल का कुछ 2-3 क्वेश्चन था उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। आज हम लोग एसआई पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, विधिवत ढंग से। आज ही का आज ही खत्म, ऐसा पढ़ेंगे, है ना। चलिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 1/में दोस्तों 4 + 1 1 या 1 है, ठीक है, 1, फिर अगेन अपान में देखिएगा, अपान में इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। 1/में दोस्तों, 1/में देखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 1/में 4 माइनस 1/में 4 ऐसे दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है कुछ नज़ारा पूरा दोस्तों। और जो यह है ना 4, यह पूरा का पूरा ऐसे है, ऐसे है, 1 मिनट, ऐसे है दोस्तों मित्रों, ये ऐसे है। देखिए 1/में 4 यह पूरा ऐसे है, इस कदर है कि यह 4 - 1/4 हो, फिर यहाँ पे 1/4 - 1/4 है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया है आपका बंद। चलिए बताइए, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट आप लोग साथियों, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। एक चीज़ और ध्यान देंगे, 1/में यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, इस कदर ब्रैकेट है, ऐसे है। चलिए मित्रों, बताइए फटाफट इसका आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का। देखिए ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत ही घुमावदार है, पेंच है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे, इसके बाद पूरा के अपान में 1 है उसको सॉल्व करेंगे, फिर देख रहे हैं 1 में से माइनस करेंगे, फिर पूरा के अपान में 1 है। इस तरह से सॉल्व करते हुए आप आएंगे लास्ट में दोस्तों, इसका आंसर बता जाएंगे। बताइए फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए भैया। हर एक बच्चा करेगा, हर एक बच्चा आंसर करेगा। चलिए एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए सारे बच्चे, हर हर महादेव का नारा लगाइए, हर हर महादेव बोलिए भैया, जोश होना चाहिए अंदर जोश नहीं जब तक तब तक कुछ नहीं, होश भी नहीं है, इतना समझ लीजिए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व भैया। देखिए पहले इसको करेंगे, 4 - 1/4 है तो क्या हो जाएगा, 4 × 16, 16 - 1। देखिए इसका पहले अगर हम इतना का केवल सिस्टम देखें, 1/4 है, इतना का सिर्फ देखें तो 4 - 1/4, 4 × 16 - 1, 16 - 1 का मतलब क्या, 15/4। अब इस पूरे की जगह 15/4 आ गया, लेकिन 1/में है, ये पूरा 1/में है तो 4/15 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, 4 माइनस ये ऊपर हो जाएगा -4/15, 15 चौके 60, 60 - 4 दोस्तों, है ना, 4 तो 60, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60, 60 - 4/15 दोस्तों। अब 60 - 4 का मतलब कितना हो गया, 56, 56/15। अब यहाँ पे आया है इस पूरे के जगह दोस्तों, इस वाले सिस्टम की जगह पूरा आ गया हमारा कितना, 56/15। अब फिर से पलट जाएगा क्योंकि 1/, में है, यहाँ पे 4 + 1/, ये पूरा का पूरा 1/, में है, यानी कि फिर से हमारा सिस्टम जो आएगा 4 प्लस ये पलटेगा जब तो 15/56 हो जाएगा मित्रों, 56 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फिर एलसीएम लेंगे,
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छक 24 को 4, हाथ में है 2, 4 पचे 20, 2 22 प्लस 15 यानी कि 15/56। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए 4 5 को 20, 4 छक 24, इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, 2 अपान में 56। अब यहाँ पे 1 के अपान में पूरा है तो इसको पलट देंगे मित्रों, तो 56 अपान में 239 आपका राइट आंसर हो जाएगा यह। ठीक है, यह कट रहा है तो काट लीजिए, वैसे कटेगा नहीं, हमारे समझ से नहीं कटने वाला है। यही आपका आंसर होगा। एक बच्चा पूछा था तो हमने बताया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले बार में करा चुके हैं इसको, पिछले बार में आप लोग देखिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। चलिएगा, एक इसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। अगर इससे भारी तो क्वेश्चन नहीं आएंगे इतना मान के चलिएगा, ठीक है ना। चलिएगा एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, अभी यह वाला भी सेम उसी वैसा ही क्वेश्चन है। 2 अपान में 3, 2 अपान 3, एक मिनट मित्रों, ये क्या दिया है, माइनस है कि प्लस है। चलिए यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड दिया है, डिवाइड 1 होल 2 अपान 3, 1 होल 2 अपान 3 माइनस 1 अपान 2 इन द ब्रैकेट 2 होल 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 6। मित्रों इसको बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने जाने वाला है, फटाफट इसका आंसर सारे बच्चे देंगे इसका आंसर। देखिए अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इतने दूर की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व करिए। देखिए 4 होल, पहले इसको आप सिंपल में भिन्न में बदल लीजिए, 4 3 12 दूना, 4 3 12, 12 2 14, 14/3 आ गया, डिवाइड बाई भैया 3 एकम 3 2 5, 5/3 आ गया, माइनस 1 अपान 2। अब यहाँ पे देखिए इंटू है तो पहले इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 दूनी 4 है 5, 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। मित्रों यहाँ पे यह आ गया। अब इसको आप उतारते चलिए, यहाँ पे नोट करते चलिए। जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया, ये सब डिटेल में बताया जा चुका है आपको। यहाँ 2 3 6 यानी एलसीएम पूरा 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 होगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 3 6, 3 5 15 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 6 से 6 गया तो 1 बच गया मित्रों। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये चीज़, यहाँ पे मचला ब्रैकेट लगा दीजिए। 15 माइनस 3, क्योंकि ये -2 -1 -3, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 12 बचेगा ना। अब यहाँ पे नीचे 6 है तो 6 2 जा 12, 2 बार में गया। देखिए फिर से यहाँ 15 था, यहाँ पे -1 -2 था तो -3 हो गया, 15 माइनस 3 12, 6 दूनी 12, काट दिए हम तो बचा 2। अब यहाँ पे 2 आ गया, इस पूरे इंटू में 2 बचा, यानी कि 14/3 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1/2 गुणे 2, यही बचेगा 2, सिर्फ 2 से गया, यहाँ पे 1 बचा। फिर एलसीएम ले लेंगे तो 14/3 डिवाइड बाई 5/3 यानी कि 3 एकम 3, 5 माइनस 3/3 भैया 3 आ गया है, यही 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 14 अपान में 3 इंटू कर देंगे तो पलटी मार जाएगा सिस्पाई, तो 3 5 में से 3 जाएगा 2, 2 7 14, 3 3 से गया, राइट आंसर 7 आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था बच्चे, इसको बस दिमाग थोड़ा सा ध्यान देकर बस सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, जिससे कि गलत होने के चांसेस कम हो जाए हमारे, है ना। चलिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कमर कस लीजिए, थोड़ा सा कमर कसिएगा, ज़्यादा नहीं है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मित्रों थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए आप लोग, बच्चे इतना कम व्यूज लेके आते हैं, क्योंकि देखिए सुबह सुबह आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है, लेकिन आप लोग मेहनत का वो फल नहीं देते हैं हमें। हम तो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं आपके साथ, जब से पढ़ा रहे हैं, बेसिक ख़त्म हुआ, फिर अब यानी कि 3 4 महीने लगातार हमने उसको ख़त्म किया, संडे टेस्ट भी लिया, लेकिन आप लोग को कुछ नहीं भैया। चलिए क्या दिक्कत है, जो सोच रहे हैं आप बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो अच्छे मित्र हैं वो तो शेयर करते ही हैं, जैसे बहुत सारे मित्र हैं। एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख बांटे, 1 लाख रुपए बांटे। एक पिता ने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए
इतना रुपये क्या किया भैया, बांटा, इतना रुपये बांटा, 1 लाख रुपये बांटा। अगर प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 से कम है, अगर प्रत्येक बेटे को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि, प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि, प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से कितना कम है, 10,000 रुपये कम है। मतलब कि जो लड़कियां हैं भैया वो 10,000 रुपये कम पाएंगी। क्यों, यहाँ भी पाएंगी, बेटे के पास हो जहाँ जाएंगे वहाँ भी पाएंगी, इस वजह से कम दे दिया गया उनको, सब कुछ थोड़े दे दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये वो कम पा गई है ना। तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है, बताइए भैया क्या है। देखिए सिंपल सा है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना है। यह 1 लाख रुपए हमको 4 लोग में बांटने हैं, मतलब 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, मतलब कि 2 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स में हमको क्या बांटने भैया, 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 शून्य हो गया। तो बॉयज प्लस गर्ल का कितना आ जाएगा भैया, 2 से कॉमन करके इधर डिवाइड कर देंगे, तो 2 पचे 10, तो 50,000 रुपये। यह आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको तुरंत सॉल्व किया जा सकता है चुटकी में, है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा इलेबोरेट करके उसमें लिखना है, हर एक स्टेप वाइज लिखना है, तो इस वजह से आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जो बेटी है वो बेटे से 10,000 रुपये कम पाई है, यानी कि बेटवा जो है भैया ना बहुत चालाक है। बेटवा क्या चालाक है भैया, इसके पास तो हकदार है। देखिए ये मुद्दा अलग है, बाद में बात करेंगे। बेटा हो गया, जो गर्ल्स है, गर्ल्स में अगर 10,000 रुपये ऐड कर देंगे तो ये बेटे के प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो जितना बेटा पाएगा उतना में से 10,000 रुपये गर्ल्स कम पाई थी। ये चीज़ हो गया, यानी कि B माइनस जी यहाँ से निकल के आ जाएगा। B माइनस जी इक्वल टू 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे देखिए B प्लस जी बराबर 50,000 रुपये और B माइनस जी बराबर 10,000 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जी जी से चला जाएगा, 2B बराबर 10 और 50 60,000। कितना हो जाएगा भैया, 2B बराबर 60,000 हो गया। अब वही पूछा हमसे दोनों बेटे मिला के कितना पाए हैं, तो 60,000, दोनों बेटे का आ गया, 60,000 रुपये पाए हैं दोनों बेटे, और बचा 40,000 दोनों बेटियां पाई हैं, है ना। दोनों में से कोई आंसर पूछ लेता तो आप बता देते। चलिए मित्रों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार आप अच्छे ढंग से लिख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, नहीं तो फिर इरेज करें बोलिए तो। चलिए करिए इसको। चलिए भैया एक मस पे करते हैं क्वेश्चन, लस मस का। देखिए आप लोग की संख्या बढ़नी चाहिए और आप लोग घटा रहे हो संख्या, पता नहीं क्यों घटा रहे हो। इसका कोई वजह है तो वजह बताइए भैया, हाँ क्या वजह है। हाँ कुछ बच्चे हैं जो आते हैं, डेली आते हैं, लेकिन कुछ हैं यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जब लास्ट में आ जाएगा रिजल्ट तो बोलेंगे सर आपने सही नहीं पढ़ाया था, या फिर ये बोलेंगे सर बैक का क्लास चला दीजिए, यही बोलेंगे। दो ही क्योंकि अपने आप को दोषी थोड़े देंगे वो। इसको बताइएगा, दो संख्याओं का अनुपात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधित तीन है, दो संबंधित तीन और उनका मस, एक मिनट, और उनका मस यानी और उनका इन दोनों संख्याओं का मस जो दिया है महत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है मित्रों वो 15 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है, आप बताइए महत्तम समापवर्तक 15 है, तो आपको क्या बताना है मित्रों, इसमें आपको बताना है अंश और हर में, एक मिनट, लघुत्तम समापवर्तक बताना है आपको, ल स प बताना है। तो सिंपल है कि नहीं बताइए। देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अगर हम बोलें a इंटू एक्स बी इंटू एक्स, ये दो संख्याएं हैं, इसमें महत्तम समापवर्तक क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हम मानते हैं आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना तो किसी भी क्वेश्चन को फोड़ देंगे,
चाहे वो जिस लेवल का हो। बता तो रहे हैं दोस्तों, आसानी समझिए। देखिए थोड़ा सा डीपली नहीं जाते हैं, मतलब गहराई में नहीं जाएंगे उतना, आप लोग बस देखिए जितना लेवल आपका है सिर्फ उतना ही जाएंगे। ये एक्स है, ये वाला भी एक्स है, यहाँ पे देख रहे हो कि आप एक्स कॉमन है, इसमें भी एक्स, इसमें कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसी को तो हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया एक्स। लेकिन आपको बोला है क्या, ऐसी दो संख्या जिसका अनुपात 2:3 है, जिन संख्याओं को, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, ए और बी है कि नहीं। मतलब अनुपात में तभी आता है कोई संख्या जब आपस में कोई ऐसी कॉमन संख्याएं नहीं होती जो आपस में कटे। हर और अंश में कोई कॉमन संख्याएं नहीं हो वन के सिवा कि आपस में कट जाएं। जब नहीं कटती हैं तो वही हो जाता है, रेशियो में हम बोल देते हैं उसे, तो ये रेशियो में हो गया। लेकिन अगर हम बोले फिर से वापस वो संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो मस है, तो दोनों अलग अलग संख्याएं निकल जाएंगी। अब हम बोलेंगे इसका अच्छा लॉस बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों संख्या पता था ना मुझे, इसका ए एक्स है, इसका बी एक्स है, तो ए पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, एक्स हो गया, फिर इंटू ए इंटू बी कर लेते हैं, ये हमारा लॉस हो जाता है। तो सेम उसमें भी करना है मित्रों। इसमें दिया है 2:3 का अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं, ए एक संख्या है एक बी है, दोनों का अनुपात 2:3 है। आपसे पूछा है 15 जो महत्तम समापवर्तक है उसका मस कितना है, 15 है, तो आपको बताना है लस। तो सिंपल सा है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फार्मूला आता है लस इंटू मस, एक तो आप डायरेक्ट समझ के भी कर सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। जो मस है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो मस है लस है तो हमको निकालना है बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटे मस। फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या हमारा 2 है, तो 2 गुणे 15 करेंगे, क्योंकि अभी तो बताया हमने जो यक्स है हमारा मस था तो दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई था, उसी तरह मस है तो दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 गुणे 15 इंटू 2 गुणे 15 इंटू 15 गुणे 3, 15 गुणे 3, ये दूसरी संख्या हो गई। अब जो मस है कितना है, 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से 15 गया, 15 3 45 गुना 90, 90 आपका क्या आ जाएगा मित्रों, 15 3 45 गुना 90 आ गया आपका लॉस। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। चलिए इसको जल्दी जल्दी छापिए आप लोग, फटाफट छापिए और फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी छापिएगा, डिले मत करिए भैया, आप लोग छापिए, फटाफट छापिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं अनुपात का, फिर हम आ जाते हैं CISI पे। चलिए भैया एक बार शेयर कर दिया करिए बीच में गैप लेके, जब हम इरेज करते हों तो थोड़ा सा आप शेयर कर दिया करिए, जब पढ़ा रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन बना के रखा करिए। चलिएगा बताइएगा, 15 अनुपाते यक्स समानुपाते 5 अनुपाते वाई, तो बताना यक्स और रेशियो वाई की वैल्यू बता दीजिए, यक्स रेशियो वाई की वैल्यू बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, तो सिंपल ही करेंगे। इसमें क्या करना है, बस देखिए 15 अपान में एक्स कर देना है, इक्वल टू जो ये समानुपात है ना, समानुपात ये इक्वल का ही साइन देता है हमें, तो 5 अपान वाई क्रॉस करा देंगे कैंची, तो 15 वाई बराबर 5x। अब इसमें एक्स वाई का अनुपात पूछा है, ध्यान से देखेंगे, अगर एक्स वाई का पूछा है तो एक्स वाई का ही निकाल के आएंगे। ज़्यादा इजी में सोचेंगे बहुत इजी है, तो एक्स वाई पूछा रहेगा तो वाई एक्स निकाल के चले आएंगे, तो क्या होगा आंसर, तो मतलब कि नंबर तो कट ही जाएगा। फिर वही आगे बोलेंगे अरे जोड़े थे ससुरा की पूरा का पूरा नंबर, लेकिन आया आधे का है, तो आप अपनी गलती नहीं देते हैं, सीधे एग्जामिनर के पास चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएगा 15 वाई इक्वल टू 5x है, तो वाई को इधर लेकर आएंगे मित्रों, तो एक्स अपान वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है इधर आ जाएगा, तो 15/5, 5 3 15, यानी कि एक्स अपान वाई की वैल्यू आ गई मित्रों 3:1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, इसे सॉल्व करिए आप फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चे आंसर नहीं देते हैं, पहली सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको। प्रॉब्लम बताएं अपना थोड़ा आप लोग, कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, आखिर आंसर क्यों नहीं देना चाहते आप अपना। भैया प्रॉब्लम बताएंगे तभी उसका सोल्यूशन हो पाएगा ना। आज से हम लोग, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, SICI पे, है ना। चलिएगा
आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। मित्रों देखिए, बहुत एसआई सीआई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको बोलते हैं 3 वर्ष का डिफरेंस बताइए एसआई और सीआई में, 2 वर्ष का डिफरेंस बताइए एसआई सीआई में। यहाँ पे 2 वर्ष का डिफरेंस दिया रहेगा, आपसे बोलेगा पी की वैल्यू बताइए, उसका आप बताइए क्या, उसका मूलधन बताइए, उसका रेशियो बताइए, यह पूछ लेता है आपसे। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं उसको नोट कर लेंगे, पी आर स्क्वायर अपान में 100 इक्वल टू सीआई हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि सीआई जो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह ब्याज पे ब्याज होता है, तो उस वजह से वो बड़ा हो गया। बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करते हैं, तो इस वजह से आपका यहाँ पे एसआई आ गया, मतलब कि साधारण ब्याज। जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में 2 साल का टाइम देकर, 2 वर्ष का टाइम देकर आपसे बोल दे कि एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया है, आप प्रिंसिपल बता दीजिए, मतलब कि मूलधन बता दीजिए। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूलधन दिया है, आर दिया है, एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दीजिए, तो आप पता है क्या करते हैं, सीधे चले जाएंगे, पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर इस पे आएंगे, है ना। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो लंबा प्रोसेस तो अगर आप करते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस आंसर गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अगर इस तरह करेंगे मित्रों तो ज़्यादा सही होने के चांस होंगे, छोटे से फार्मूले में आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को, मतलब इस फार्मूले को आप नोट करेंगे कॉपी पे और हमेशा इसका पालन करेंगे भैया। देखिए, पी आर स्क्वायर अपान में 100 इक्वल टू सी आई माइनस एस आई, ये तो 2 साल लिख लीजिए। जब एस आई मतलब जब सी आई और एस आई में डिफरेंस 2 साल का होगा, मतलब अंतर 2 साल का होगा, 2 साल का होगा। यह हम आपको बताएंगे बेसिक क्लास में। कैसे ये आता है फार्मूला, बहुत सिंपल सा है, फार्मूला कुछ होता नहीं है, आराम से फार्मूला आ जाता है, आप इसे देख सकते हैं, हम बताएंगे आपको, इसको नोट करिए। लेकिन अगर 3 साल में आ जाता है मित्रों, जब एस आई मतलब कि सी आई और एस आई, सी आई और एस आई में अंतर 3 साल का होता है, तब क्या करते हैं, 3 साल का जब अंतर हो जाता है, अंतर 3 साल का हो, तब क्या करेंगे, तब आराम से आप फार्मूला लगाएंगे, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 भैया, आर प्लस 300 अपान में जो आपका 100 है ना, यहाँ पे 100 स्क्वायर करिएगा मित्रों, यहाँ पे 100 स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे 100 स्क्वायर करेंगे आप, देखिए गलती हो रही थी जो पकड़ में आ गया। 100 के पावर में आप यहाँ पे 3 बनाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आराम से अगर कहीं भी आपको दिख जाए सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हो 2 साल का, तो तुरंत यह फार्मूला ठोकेंगे और आंसर फटाक से रख देंगे। अगर आपको कहीं दिखता है कि एस आई और सी आई का डिफरेंस 3 साल का पूछा हुआ है, जो डिफरेंसेस हैं दोनों में 3 साल का दिया है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को नोट करेंगे भैया, पी आर स्क्वायर आर प्लस 300 अपॉन में 100 के पावर 3 सी आई माइनस एस आई। ठीक है मित्र, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाते हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते पहले आपको, थोड़ा सा देखें क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया भैया क्वेश्चन, एक मिनट मित्र, एक मिनट हम दे रहे हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन आ गया, चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सी आई एस आई पे ही है, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, आप तो प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर भी वहाँ पे जाके गलत करके आते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा ना तो आराम से कर लेंगे, लंबे ज़्यादा हमको नहीं जाने होते हैं, आराम से। देखिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए आज का, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर, बच्चों अब तो इतना ज़्यादा बच्चे माइंडेड होने लगे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन को तुरंत देखेंगे तुरंत फोड़ देते हैं। थोड़ा सा अगर अपने आप को अपडेट करेंगे आप ना, बहुत ही आसान, अगर आप पहले यहाँ पे सीख जाते हैं ना, तो हम आपको यूपी टेट की जब क्लास कराएंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में
5 वर्षों में स्वयं का 1.6 गुना हो जाता है, स्वयं का 1.6 गुना हो जाता है मित्रों। तो बताइए प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी? प्रतिवर्ष ब्याज का दर बता दीजिए। ब्याज का दर क्या होगा? क्या होगा प्रतिवर्ष ब्याज का दर? फटाफट आप लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होने वाला है मित्रों। फटाफट बताइए और डिले ना करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आप एक बार सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए भाई, देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, आराम से आप लोग करिए। चलिए भैया बताइए। वही तो है सिंपल, इसमें 0.6 हो जाएगा, जो आपका रियल वैल्यू होगी 0.6 हो जाएगा। अरे देखो भैया, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 1.6 गुना होता है। अगर हमसे बोले PRT आप तो जानते हैं, अपान में 100 इक्वल टू SI, ये तो सारे बच्चे को पता होगा। हम आपसे क्या बोले, 5 वर्षों में स्वयं का 1.6 गुना हो जाता है, मतलब पहले कितना रहा होगा? पहले रहा होगा। अब जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए एक में 1.6 गुना का, तभी तो यह निकल के आया। मतलब कि 1.6 में क्या, मतलब एक में क्या ऐड किए कि 1.6 हो गया। तो आप बोलेंगे सर 0.6 ऐड किए, तो जो 0.6 है भैया यही तो आपका SI है, यही तो आपका साधारण ब्याज है। तो रख दीजिए, जो आपका P है वो कितना हो जाएगा? P भैया आपका P कर दीजिए 1। P अगर 1 मानते हैं, मतलब P की वैल्यू अगर P लेते हैं, R की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, R ही तो निकालना है हमें। और T की वैल्यू देख लेते हैं, T कितनी है, तो T की वैल्यू लेते हैं भैया 5 साल है, अपान में 100 है, ये हो गया। अब SI जो है वो 0.6 गुना है किसका? इस P का, तो P गुणे 0.6 कर लीजिए, यही तो हो गया 0.6 गुना, यानी कि एक था पहले 0.6 बढ़ गया मित्रों। अब यहां से देखेंगे P और P तो कैंसिल हो गया, बच्चे भैया ये दोनों लोग, 5 दूनी 10, 20 बचा, तो R की वैल्यू उधर जाएगी, तो 0.6 गुणे 20, यानी कि 6 दूना 12, 20 से कर देंगे तो 12% आपका राइट आंसर आ जाएगा मित्रों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। 1 मिनट थोड़ा सा PDF खुल जाने दीजिए मेरा, आप लोग को पढ़ाने भी तो हैं। चलिए देखिए, इसको डायरेक्ट कर सकते थे कैसे भैया, PRT दिया हुआ है ना, तो P का कोई मतलब ही नहीं है, रोल ही नहीं होता है। RT अपान में 100 इक्वल टू N-1, यह डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे और इसको 4 डालेंगे। देखिए R की वैल्यू कुछ भी दिया रहे, रख दीजिए। अगर R की वैल्यू पूछ रहा है तो R की वैल्यू नहीं रखनी है। अगर T की वैल्यू दिया है, देखिए 5 साल, तो T रख देंगे। और N क्या है? N का मतलब जो समय दिया है, मतलब कितना गुना हुआ, कितना 1.6 गुना हो गया, 1.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.6। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, चाहे वो 10 गुना दे, चाहे 20 गुना दे, चाहे 40 गुना दे, चाहे 100 गुना दे, ठीक है दोस्तों। इस फार्मूले को याद रखिएगा, RT अपान में 100 इक्वल टू N-1, N-1। ये कहाँ से आता है? क्योंकि इसमें P का रोल तो होता ही नहीं है, क्योंकि P का ही तो डबल होता है, तिबल होता है, 4 गुना होता है, 10 गुना होता है, 5 गुना होता है। तो P तो दोनों तरफ है, P तो कट जाता है, तो P का रोल ही नहीं होता है इसमें। जो N होता है डायरेक्ट वही गुना वाला रखते हैं, N का मतलब जो गुना हो जाता है वैल्यू, वही रख देंगे, -1 कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाने वाली है, ठीक है। इस तरह लगाएंगे, चलिएगा समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन हजारों आपके पास हैं, आप अपने बुक में उठाएंगे ना तो देखेंगे हजारों आपको मिलेगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, आप आराम से फोड़ते चले जाइए उसे, उसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग को स्टार्टिंग करना है और आराम से फोड़ते हुए चलना है। चलिए देखिए, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों में, SI और CI में। जब आपको यूपी टेट के क्लास कराएंगे ना तो उसमें CI तो आपको ऐसा बताएंगे ना कि आप एक ही क्वेश्चन से CI SI में डिफरेंस भी बताओगे, P भी बताओगे, R भी बताओगे, T भी बताओगे, केवल और केवल अगले महीने का कितना इनकम हुआ ये भी बताओगे, केवल ब्याज पूछेगा तो ब्याज भी बताओगे, हर चीज़ बताओगे। पहला क्वेश्चन ले लीजिए, 500 का 500 कोई राशि है, 3 वर्ष में 3 वर्ष का 5 वर्ष का 3, देखिए इसी तरह लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे 500 का 3 वर्ष का
10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए आराम से, कुछ करना नहीं है, लगाइए पीआरटी अपान में 100। पहले जो दिया रहेगा मित्रों यहाँ पे लिख लेंगे। जब एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा ना तो आपको अच्छा क्वेश्चन, अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले आराम से लिखेंगे, दिया गया है, आराम से दिया गया है लिख लीजिए। पी की वैल्यू दिया गया है, फिर उसके बाद हमको टी दिया है, फिर हमको रेट दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? हमको रेट दिया है ना, ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है यानी कि एसआई निकालना है, और मिश्र धन निकालना है यानी कि अमाउंट निकालना है। लिख लेंगे इतना हमको काम। यहाँ करने के बाद इस पे आएंगे फार्मूले पे, एसआई। चलिए बताइए तो, पी की वैल्यू नहीं दिया है, अच्छा दिया है 500। आर की वैल्यू दिया है 10। टी की वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया है 3 अपान में 100। एसआई निकल गया यहाँ से भैया, एसआई निकल गया ना, तो 100 से काट दीजिए पहले, 5 3 15 यानी कि 150 मित्रों, 150 एसआई आ गया। 150 एसआई आ गया तो आपसे पूछा है मिश्र धन बताइए। एसआई प्लस आपका मूलधन होता है क्या? मिश्र धन होता है। तो लिख लीजिए मिश्र धन बराबर 500 यानी कि मूलधन प्लस एसआई, तो कितना आ गया? 650। राइट आंसर भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा भी डिले नहीं करेंगे आप लोग, फटाफट आप लोग लिखते चलेंगे। अब आपके ऊपर है भैया, आप पता नहीं क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या कमी है, आप लोग बता नहीं रहे हैं। क्यों आप लोग कम संख्या में उपस्थित होते हैं यार? स्टार्टिंग में तो आप लोग इतनी अधिक संख्या में आते थे, कम से कम नहीं तो एक दिन में 1000 2000 व्यूज़ तो आ ही जाता था मैथ पे, लेकिन पता नहीं। चलिए अच्छा है, जो विद्यार्थी हैं सिर्फ वही रुके रहे हैं भैया। 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, इसको आप लगाएंगे 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया साधारण ब्याज ज्ञात करिए, एसआई ज्ञात करिए। चलिए तो फटाफट, सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार इसमें। देखिए क्या करना है, 36 18 118% निकाल दीजिए। समझ रहे कि नहीं? देखिए 400 का 18% निकालना है। अच्छा साधारण ब्याज से पूछा है तो 18% निकाल देंगे। P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। देखिए अगर साधारण ब्याज पूछता है, समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? थोड़ा सा मन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर साधारण ब्याज पूछता है आपसे तो 6 3 18 मूलधन का 18% साधारण ब्याज हो जाएगा। मतलब आप कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो उसे अपने मूलधन पर। अगर आपसे मिश्र धन पूछता है तो उसमें 100 ऐड कर देंगे, मतलब मूलधन तो दोगे ही से और प्लस अपना ब्याज भी दोगे, तो ब्याज प्लस मूलधन का 100% पूरा का पूरा। अब ऐसा थोड़े है कोई साहूकार आपको दे देगा 500, भैया मूलधन पिछली बार लाना 400 देना हमें, हम 100 रुपये माफ कर देंगे। सब चुट्टे हैं, मारेंगे बहुत पकड़ के। तो समझ रखिएगा 3 और 10 6 6 18 प्लस 100 यानी कि 118% निकालेंगे। कब? जब मिश्र धन पूछेगा, है ना, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे आपको बताना है एसआई, सिंपल सा है, बता लीजिए। 2 0 से 2 0 गया, 6 चौको 24, अब 36 18 18 6 3 चौको 12 6 72, एसआई 72 आ गया भैया। क्या देख लीजिए, 24 3 चौको 12 3 दूनी 6 1 7 72 रुपये आ गया आपका क्या? एसआई। याद रखेंगे मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए यदि मूलधन 100 रुपये हो 1 वर्ष और मिश्र धन आपको दिया हो। इस बार मिश्र धन दिया है, मिश्र धन जो दिया है आपको कितना दिया है भैया? 107 रुपये दिया हो, और आपको मूलधन जो दिया है कितना दिया है? 100 रुपये दिया हो, और टाइम जो दिया है आपको, टाइम यानी कि समय 1 साल का दिया है। तो आपको बताना क्या है भैया? दर बताना है, यानी कि रेट बता दीजिए आप कितना आएगा। सिंपल सा है, लगाइए इसको, हम इस वाले को इरेज करते हैं। सोचने विचारने का समय मत दीजिए भैया। देखिए थोड़ा दोस्त, हमारे मित्र दूसरे लोगों से थोड़ा आगे रहने की कोशिश क्या करें। देखिए मिश्र धन 107 है, मूलधन 100 है, टाइम 1 साल है, आर निकालना है। तो आपको पता है जो PRT होता है बर्थे 100 होता है वो ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप याद रखिएगा जो आपका मिश्र धन होता है, मतलब अमाउंट जो होता है
वो क्या होता है मित्रों P प्लस SI होता है, P प्लस SI होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया है तो आप क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे यहाँ से। SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A माइनस P ही तो SI होता है। अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमें साधारण ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो इसके प्लेस पे आप यह रख देंगे, रख दीजिए। P की वैल्यू दिया है दोस्तों 100, R की वैल्यू निकालना है हमें, T की वैल्यू कितना दिया है 1 ईयर अपान में 100 इक्वल टू यह वाला SI के प्लेस पे A माइनस पी। तो A की वैल्यू हमको पता है कितना दिया है, A की वैल्यू कितनी दिया है 107 रुपये। तो 107 माइनस P की वैल्यू भी दिया है कितना 100, तो 100 रख देंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 0 0 से गया, 107 माइनस 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 7% आ गया मित्रों। इस तरह लगाएंगे धमाकेदार तरीके से, आनंद लेके, बिल्कुल भी हमारे नारायण जी का, हमारे महादेव का नाम लेके हर बच्चा सफल होगा भैया, हर बच्चा सफल होगा। नारायण जी जिसके साथ हैं, हमारे प्रभु जिसके साथ हैं महादेव बाबा, आप लोग का कभी बुरा नहीं होगा। चलिए बोलिए हर हर महादेव एक बार। अरे बोलो बच्चों यार, बोलो ना, चलो बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे बोलें हर हर महादेव, बोलें एक बार। अरे बोलिए भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। अब इस बार 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है आपको 560 रुपये। तो मूलधन बता देंगे 6% वार्षिक, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन जो दिया है, मिश्र धन जो दिया है कितना दिया है 560 रुपये दिया है। तो मूलधन ज्ञात करें भैया, P बताइए, P बताइए मित्रों, P। तो बस वही फिर करना है। पहले A बराबर आपको पता है क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो A की वैल्यू निकालना है आपको, इतना है, A की वैल्यू इतना दिया है। अब हमको पता करना है इसमें कि जो हमारा SI है उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक मिनट, P पता करना भैया, तो P यहाँ से आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको मिश्र धन दिया है और SI भी निकालना है। अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए निकालते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, P निकालना है आपको, तो P SI इक्वल कर दीजिए, A माइनस P बराबर SI हो गया। ठीक है, अब रख दीजिए PRT अपान में 100 बराबर में SI। ठीक है ना। अब यहाँ पे SI की वैल्यू इतनी आ गई, P की वैल्यू कितनी दिया है, नहीं दिया है। R की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, T की वैल्यू 2 दिया है, अपान में 100 कर दीजिए। अब SI की वैल्यू A माइनस P, A की वैल्यू 560, तो 560 माइनस P, बस हो गया भैया, काम फिट हो गया। चलिए 6 दूनी 12, तो 12P बराबर 560 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 के आगे 2 जीरो और हो जाएगा, माइनस 100P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 100P इधर आएगा तो 112P हो जाएगा। 112P बराबर 5, 6 के आगे 3 शून्य। अब देखिए यहाँ पे 112, यहाँ पे 56 है, तो 56 का ही जस्ट डबल होता है 112। 56 दूनी 112, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 100 प्लस 12 112, काट दीजिए 2 बार में। तो 2P बराबर 3 जीरो, 2 पचे 10, यानी कि P की वैल्यू 500 मित्रों, 500 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अरे अपने आप को क्यों आप परेशान कर रहे हो भैया, थोड़ा सा ना आप लोग आंसर का जवाब दीजिए, मतलब कि क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर का जवाब नहीं, क्वेश्चन के आंसर का आप रिप्लाई किया करिए हमेशा। चलिएगा, कौन सा क्वेश्चन कर लिए हम लोग, हाँ नेक्स्ट करते हैं। चलिए भैया अच्छे क्वेश्चन आ गए। अब देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना हुए जा रहे हैं हम, लेकिन आप लोग हैं कि शेयर नहीं करते। देखिए इतनी सुबह सुबह फिर भी हमको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि मेहनत करते हैं बेटा ना, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमें गर्मी होती है। लेकिन आप मेरे लिए मेहनत करेंगे जिस दिन ना, जिस दिन पसीना आ गया भैया बताइएगा, आप लोग उस दिन अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे, है ना। चलिए बताइए तो 6% वार्षिक दर से, ये तो हो गया। 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के CI, देखिए आ गया, वही फार्मूला लगाना है भैया जो बताए थे, 2 वर्षों का CI और SI में कितना अंतर है, कितना अंतर है भैया, अभी बताए थे मेरे शेरों,
मेरे रसगुल्लों सबसे बढ़िया भैया रसगुल्ला, मेरे सारे रसगुल्ले, देखिए रसगुल्लों की संख्या बहुत कम है रसगुल्लों की संख्या। मेरे रसगुल्ले पता नहीं क्या करते हैं, केवल रसगुल्ले खाते हैं, है ना। मेरे रसगुल्ले केवल रसगुल्ले खाते हैं। रसगुल्ले खिलाइए भैया, रसगुल्ले खिलाइए, सिलेक्शन लीजिए। 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में CI और SI का डिफरेंस कितना है? तो PR² 2 वर्ष का है, तो 100 का स्क्वायर बराबर CI माइनस SI। बस हो गया काम। इसका मतलब क्या है पता है आपको? P दिया है, R दिया है, और आपको पूछ क्या रहा है? CI माइनस SI की वैल्यू पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो यही तो हमको बताना है। P की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, R की वैल्यू ये निकल जाएगा बस। तो P की वैल्यू कितनी है? 100 है। R की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर में 2 अपान में 100 के पावर में 2 है ही, बराबर CI माइनस SI। मित्रों देखिए, बेहद आसान तरीका आपको बताया जाता है, भले आप ना समझें। यहाँ पे 100 के पावर 2 है, मतलब कि क्या होगा? 100 ऊपर है, गुणे 10 के पावर 2 मतलब फिर से 100 आ गया, बटे 100 गुणे 100, काट दीजिए, कितना आ गया? सब कट गया। तो CI SI का डिफरेंस कितना आ गया भैया? CI SI का डिफरेंस कितना आ गया? ये तो 1 आ गया क्या? CI SI का डिफरेंस कितना आ गया भैया? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 100 यहाँ पे दिया भी है, 100 का स्क्वायर CI SI का डिफरेंस 2 वर्षों का, 10 10 में 100 1 आएगा, 1 लिख लीजिए। CI SI का डिफरेंस 1 आ गया, 1 आ गया मित्रों, 1 फटाफट लिख लीजिए आप इसे मित्रों, फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मित्रों? एक बार देख लीजिए। 100 है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, CI SI में कितना अंतर है? तो 100 मूलधन हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 100 कट गया, कैंसिल हो गया, 1 ही तो आ रहा है यहाँ पे। हाँ 1 ही आएगा मित्र, 1 आएगा हमारा, सही है। आप लोग लगाइए इसे, बिल्कुल 100% सही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों दावा ठोक के कहते हैं, जिस पे दावा ठोक दें वो गलत हो ही नहीं सकता। चलिए यार, लगाने का देखिए, सारे टीचर्स सॉल्व कराते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ते हैं, मतलब कि बच्चे पढ़ते हैं सारे टीचरों से, बहुत टीचरों से आप लोग पढ़ते होंगे, पता है ना। तो आप लोग देखते होंगे क्या डिफरेंसेस हैं क्या नहीं हैं। अगर आप लोग को जिसके पास अच्छा लगता है उसके यहाँ टिक जाते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहते हैं अपना। लेकिन बस हमारा यही कहने का मतलब है कि आप लोग एक जगह किसी एक टीचर से पढ़िए बस। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी घन का मिश्र धन 4 गुना हो जाता है। किसी धन का, अच्छा, किसी धन का मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मिश्र धन 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है तो बताइए भैया, इसका आंसर बता दीजिए। किसी साधारण ब्याज पर, किस साधारण ब्याज पर, मतलब ऐसा ही बताना है आपको। इसमें क्या क्या दिया है? टाइम दिया है आपको 20 साल। अब 4 गुना हो जाता है किसी धन का, जो मिश्र धन है वो 4 गुना हो जाता है। मिश्र धन ससुरा इस बार 4 गुना हो जाता है, मतलब अगर कोई धन P है तो मिश्र धन 4P हो जाएगा, 4P, यानी कि 4P माइनस P। अगर आपका यह मूलधन है और यह आपका क्या है भैया? मिश्र धन है, तो आपको पता है भैया कि CI SI, मतलब SI क्या आता था? हमेशा पता है आपको, अमाउंट यानी कि मिश्र धन इक्वल टू P प्लस SI होता है ना मित्र। अब A की वैल्यू कितनी पता है आपको? अमाउंट कितना है? यही तो है मिश्र धन, तो 4P हो गया। P की वैल्यू P ही माने हैं आप, तो P हो गया, तो बराबर प्लस SI। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जब का SI आएगा वो 4P माइनस P आएगा, यानी कि 3P आएगा, सिंपल। अब हमको यहाँ पे यह पता करना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। यह तो हमारा रेशियो में वैल्यू आया, मतलब कि यह रेशियो का लीजिए, रेशियो में आ रहा है, और 20 वर्ष में पता करना है, तो आप निकाल देंगे PRT अपान में 100 बराबर ब्याज की दर पता करना है, साधारण ब्याज की दर बताना है हमको कि 20 वर्षों में कितना मिश्र धन का 4 गुना हो जाता है। चलिए SI आ गया, अब यहाँ पे 3P आ गया SI। अब देखिए P से चला गया, R की वैल्यू पता करना है, T की वैल्यू दिया है 20 साल, लिखिए R गुणे 20 बटे के 100
बराबर, ये दोनों कट गया, यहाँ 3 बचा तो 3 हो गया। तो R इक्वल टू 300 बटे के 20 15, यानी कि 15% भैया राइट आंसर हो गया। R की वैल्यू 15%। जियो मेरे मित्र, शाबाश शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। देखिए कुछ तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे साथ जुड़े, और कुछ तो भैया तूफान है बिल्कुल, देखते ही मारते हैं खट से आंसर। तो ऐसे ही मित्र जुड़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, मन करता है कि उनको कितना हाई लेवल का पढ़ा दिया जाए। और कुछ हैं तो थोड़ा सा हैं भैया, क्योंकि उनको सीखने की ज़रूरत है, और ऐसे ही साथियों के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं। चलिए, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक, क्या लिखा हुआ भैया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। अच्छा ये तो अभी हो गया था ना। अच्छा मूलधन पूछ रहा है, मूलधन आपको बताना है इसमें। चलिए, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, क्या बोल दिया है, दर से 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। बस बता देना, सिंपल है, PRT अपान में 100। कोई बच्चा यह नहीं बोलेगा सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ लियो ये सब मर्दवा, आप लोग तो भैया शेर हो गए हो, मेरे शेरों, मेरे रसगुल्लों, आप लोग तो बिल्कुल शेर हो। शेर जो जंगल के शेर होते हैं भैया, देखते ही भूखे बिल्कुल हों, झपट्टा मार जाएं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हो। P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू कितना दिया, 1 वर्ष का, तो देखिए 1 वर्ष दिया है तो 1 हो गया बटे 100। SI कितना है, 100 है, तो 0 0 से गया, P की वैल्यू गुणा हो गया तो 1 के आगे 3 0 लगा दीजिए, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। मूलधन इस बार दिया है 500, R दिया है आपका 10%, 10% R दिया है, 10% R दिया है, 2 वर्ष टाइम दिया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। अच्छा इस बार CI आ गया बचवा, CI ज्ञात करना है, CI चक्रवृद्धि मिश्र धन, वो भी मिश्र धन ज्ञात करना है, मतलब कि समझ रहे हैं, CI नहीं, अमाउंट ज्ञात करना है आपको, अमाउंट ज्ञात करना है, सिंपल सा है। अमाउंट इक्वल टू फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P प्लस CI हो जाएगा, क्योंकि CI की बात हो रही है। तो अमाउंट की वैल्यू आपको पता है A बराबर क्या होता है, अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, A निकालना है, तो A बराबर आपको पता होता है P1 प्लस R बटे 100 के पावर में n होता है। ये तो सिंपल तरीका हो जाता है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, P की वैल्यू 500 दिया है, 1 की वैल्यू मतलब 1 ही तो रहेगा, R की वैल्यू कितनी है 10 पावर में 100, T यानी कितने समय के लिए दिया है, 2 साल है, समय कितना है 2 साल है, बस हो गया। कर दीजिए 10 से कम 10 के 11, 500 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10, 2 0 कैंसिल, 11 ग्राम में 121, 121 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 एकम 5 1 6, 605। कर लीजिए 121 में 5 का, 5 एकम 5 को 5, 5 दूनी 10, 1 मिनट, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 एकम 5 1 6, सही है भैया। चलिएगा देखिए मित्रों, एक चीज़ और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया आपका। 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है भैया, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। फटाफट इसको सॉल्व करिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब 2 क्वेश्चन हैं आपको देंगे, आप लगा के उसका आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत शानदार हम कराने वाले हैं, बस 3 क्वेश्चन लास्ट। इससे बाहर आ जाएगा तो आके कमेंट कर दीजिएगा कि सर इससे बाहर आया था मेरे एग्जाम में। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है आपको, किस धन का 2 वर्ष में 4%। देखिए एक लोग का नाम लेना था मुझे यार, भूल गया नाम उनका, हम वह जवाब देती थी तो कमेंट में बोली थी सर हम जवाब देते हैं आपका, तो अगर वो देख रही है वीडियो तो समझ गई होंगी कि उनका नाम लेना चाहते थे, बाय द वे नाम तो भूल गए उनका। किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एसआई सॉरी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से मिश्र धन मतलब कि अमाउंट कितना दिया है 676 हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे। किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अमाउंट यानी कि मिश्र धन 676 हो जाएगा, यानी कि पी बताना है आपको। आज का होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 ले लीजिए। 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सीआई भैया। अब यहाँ पे जब सीआई आप ज्ञात कर लेंगे भैया, 2 वर्ष का बोला है तो सीआईएसआई का डिफरेंस भी बता देंगे हमें, सीआईएसआई का डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। दोनों का, एक तो सीआई बताएंगे, एक तो सीआईएसआई का डिफरेंस भी इसी क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है मित्र। अब एक क्वेश्चन शानदार है, उसे हम कराते हैं, फिर उसके बाद इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए भैया बताइए तो, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 रुपये हो जाएगा। ज्ञात करना है आपको, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 हो जाएगा। मतलब मिश्र धन दे दिया है, मिश्र धन कितना दिया है, मतलब अमाउंट इक्वल टू पी प्लस सीआई। अमाउंट दिया है 441, पी कितना दिया है भैया 400 प्लस सीआई यानी कि 441 माइनस 400 बराबर सीआई कितना आ गया 41 रुपये सीआई आ गया। अब आपसे पूछा है किस दर से पूछा है दोस्तों, दर पूछा है, दर। तो ध्यान से देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर यूपीटेट में आया होता ना तो तुरंत फट से आंसर आ जाता, लेकिन आपसे पूछा है दर। तो दर के लिए आपको पता है 41 रुपये आप सीआई दे रहे हो। अब 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का मतलब क्या, पहले हो सकता है आप 20 रुपये देते हो और दूसरी बार 1 रुपये देते हो, तो 20 40 से 41 यही होगा। सीआई का हो सकता है डिफरेंस आपका 1 आ जाए, लेकिन इस तरह नहीं करना है हमें। तो ध्यान देंगे किस तरह करना है। ये आपका सीआई आ गया। तो मित्र आपको पता है कि अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 आपको इस तरह करना है, ठीक है ना। n टाइम है, 2 वर्ष का है, आपको सीआई दिया है, आप क्या काम करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल भी दिया है आपको। अमाउंट कितना है, अमाउंट निकाल लेंगे। अच्छा अमाउंट भी दिया है और प्रिंसिपल 400 दिया है, 400 इस तो झूठी निकाल लिया हम, इसका ज़रूरत नहीं था। चलिए सीआई की दर से पूछा था, इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, ये तो सिंपल जब आप यूपीटेट में बैठेंगे ना उसके लिए था, तुरंत इसको निकाले और कितना परसेंटेज है उसमें रख के खट से बता देंगे, यह प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ए जो है 441 हो गया और जो पी है वो 400 हो गया। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू निकालनी है R/100 2 साल के लिए, ये इधर आएगा 441/400 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर में n। ये 21 का स्क्वायर है 20 का, तो 21/20 का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस R/100 के पावर में n। अब 1 प्लस R/100 के पावर में n आ गया मित्रों, इसको आप क्या कर सकते हैं पता है, इसको आप कर सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है कि नहीं, देखिए एक ज़्यादा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं पता है, इस तरह लिख सकते हैं 20 देखिए 20/100 इसको बनाइए, देखिए 1 अपान यानी कि आप क्या कर सकते हैं 2/100 और क्या कर सकते हैं इसको 2×5 = 10
नहीं तो फिर डायरेक्ट ही है इसका आंसर, थोड़ा सा हम बता देंगे आपको जल्दी हो जाए। बताइए, ये तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है ना, 5 आ गया है। देखिए कैसे करेंगे, 5 तो आ गया आपका डायरेक्ट, ये तो हमको दिख रहा है 5 आपका आ गया रेड। लेकिन दोस्तों कैसे, ये देखिए, देखिए ये आपका अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर 5/20 लिख देते हैं हम दोस्तों, 5/20 लिख देते हैं, या फिर इसका जो यन यहाँ पे है ना, जो यन है यहाँ पे यन की वैल्यू भी 2 दिया है हमें, यन की वैल्यू भी 2 दिया है, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, 2 को काट लीजिए और यहाँ पे 21/20 बराबर कितना आ गया, 1 + r/100 आ गया। बस इसका कंपेयर इसके साथ कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे इसका कंपेयर इसके साथ, यानी कि 20 इसका गुणा इसमें करिए, या फिर इसका गुणा इसमें करके कर दीजिए। 21/20 यहाँ पर जाएगा 100 + r/100, तो 20/100, 5 का गुणा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 105, 100 + r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 105 - 100, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% मित्रों। ठीक है ना, इस तरह लगाते हैं। चलिएगा, यह था आपका न्यूमेरिकल मित्रों, इसको सॉल्व किए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो करिए, और अपने जो अपना हौसला है ना उसे धारदार बना दीजिए, बिल्कुल फोड़ दीजिए यार। कोई भी डिले हो रहा है तो डिले को मत सोचिए, देरी हो रही है होने दीजिए यार, देरी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग तैयार तो होइए, तैयार होते हैं, आपको टाइम मिल रहा है, एक ही बार में फोड़ना है, अरे छोड़ना नहीं, एक ही बार में फोड़ना है, फोड़ना नहीं ससुरा को तोड़ देना है, फोड़ देना है, तोड़ देना, सब कुछ इक्वल कर देना है, जिससे कि हमारा क्या हो जाए भैया, एक ही बार में काम तमाम हो जाए, है ना। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और थोड़ा सा सर लोग का भी ध्यान दिया करिए, है ना। ऑनलाइन शिक्षण आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक भी क्लास मिस होता है तो बताइए आप लोग, हमारी ऐसा एक भी दिन हुआ है जब से आप लोग रेगुलर हैं कि एक दिन भी क्लास ऐसा ना हुआ हो कि आपको ना आया हो आपके पास, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर पढ़ाई करिए, और आप लोग को जो रेगुलर क्लास दिया जाता है उसका भी आनंद लीजिए, रिप्लाई करिए, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है मित्रों, चलिए नमस्कार।